सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 नरभक्षी भागिन का शिकार। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 11 नरभक्षी भागिन का शिकार। सबसे पहले जानेंगे नरभक्षी क्या होता है। जो बेटा मनुष्य को खाता है ना, एक खूंखार मतलब खूंखार जानवर नरभक्षी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लोगों के चले जाने के बाद मैंने झाड़ियों में बाघिन की खोज की। एक शिकारी था, लोगों के जाने के बाद उसने क्या करी, बाघिन की खोज करी। फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़कर चारों ओर देखा। मेरे सामने प्रश्न था कि बाघिन किस तरफ और कितनी दूर गई होगी। वो सोच रहा था कि जो बाघिन है वो कितनी दूर चली गई होगी कम से कम। मैंने विचार किया कि बाघिन के लिए घायल टांग लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना उतना कष्टकर नहीं है जितना नीचे उतरना। उसने कहा कि जो बाघिन थी वो घायल हो चुकी थी, तो घायल टांग को लेकर जाना, चढ़ाई तो कर लेगी पर उतर नहीं सकती वो। इसलिए मैंने सामने की पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। जिस और घनी झाड़ियां थी, उससे सामने जो झाड़ियां थी वहां पर बहुत सारी, वहां पर चढ़ना शुरू करा शिकारी ने। मेरा अनुमान था कि बाघिन विश्राम करने के लिए वहां आई होगी। तो सोचा आराम करने के लिए बाघिन जो है यहाँ पे जरूर आई होगी झाड़ियों में। मैं इस रास्ते पर लगभग 2 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था। कितना? 2 किलोमीटर ही, कि मुझे बाघिन के पैरों में के निशान दिखाई पड़े। उसे किससे दिखाई दिए? आगे बढ़े 2 किलोमीटर तो बाघिन के पैरों के निशान। कुछ सूखा खून भी मिला क्योंकि वो घायल थी। मैं उन निशानों को देखता हुआ आगे बढ़ता गया कि जहां तक वो निशान जाएंगे इसका मतलब बाघिन वहां पे है। लगभग 1 किलोमीटर चलने पर एक नाला आया। कब आया? जब वो 1 किलोमीटर चल गया। ऐसा मालूम पड़ता है कि बाघिन नाला पार करके दूसरी ओर जंगल में चली गई है, कि नाला पार कर लिया, वो दूसरे जंगल में पहुंच गई। वहां मुझे एक बड़ा हिरन मरा हुआ पड़ा मिला। उसकी गर्दन टूट गई थी। वह शायद बाघिन को देखकर घबराहट में ऊपर से कूद पड़ा। जो हिरन था वो घबरा कर, उसने बाघिन को देख लिया था तो कि शायद मुझे खा लेगा, तो घबरा कर क्या हुआ, नीचे गिर गया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई। बाघिन भी उसी के पास रेत के ऊपर कूदी थी। इससे उसका घाव खुल गया था। यहाँ से उसके खून के निशान मिल रहे थे। जहाँ पे वो हिरन मरा हुआ था ना, पड़ा था, वहां से क्या था, उसके खून के निशान मिल रहे थे, सूखे खून के निशान। मेरा अनुमान था कि पास की एक पहाड़ी में ही जाकर वह बैठ गई होगी और उसके घाव से गिरे हुए खून से उसे ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसने कहा बाघिन को ढूंढना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके खून के निशान मिल रहे थे, है ना। पर भाग्य ने धोखा दे दिया। उसी समय वर्षा की तेज झड़ी आ गई। अब खून के निशान थे, बारिश आई तो क्या हुआ, खून के निशान मिट गए, तो पीछा कैसे होता। इससे खून के निशान धुल गए। अब तक मैं बहुत दूर निकल आया था और थक भी गया तो मजबूर होकर मुझे लौटना पड़ा। वो अपने घर लौट गया। अगले दिन मैं फिर सवेरे ही निकल पड़ा। फिर सुबह सुबह हुई तो वो सुबह सुबह निकल गया। मैं दिन भर घाटियों में, झाड़ियों में और नाले के किनारे बाघिन के पीछे पीछे घूमता रहा, मतलब बाघिन को ढूंढता रहा, कहाँ है कहाँ है। पर मुझे कहीं भी उसकी पूंछ तक दिखाई नहीं दी, उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। पेड़ों पर बैठे मेरे साथियों ने बताया कि एक बार तो मैं उससे 4-6 मीटर के पास से होकर गुजर गया था। उसके साथियों ने उसे बताया, जो पेड़ पर बैठे हुए थे, कि वह 2 किलोमीटर की दूरी पर या 6 मीटर की दूरी पर ही थी, पर तुम लौट गए। बड़ा दुख होता है। मेरे पास की झाड़ियां में मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी, मतलब झाड़ियों में बैठी थी मेरी प्रतीक्षा के लिए। बाघ या बाघिन कभी दूर से दौड़कर हमला नहीं करते, दूर से नहीं आते वो, चाहे वे नरभक्षी ही क्यों न हो, खूंखार क्यों न हो। वे आड़ से दाव लगाकर ऐसे बैठ जाते हैं कि एक ही छलांग में कूदकर अपने शिकार को दबोच ले। मतलब वो ऐसे झाड़ियों में बैठी हुई थी कि मैं एक बार झपटूं और अपने शिकार को पकड़ लूं, उसे खा जाऊं। शायद झाड़ियों में वह बाघिन इसी घात में बैठी हुई थी, पर न वह मुझे पा सकी और न मैं उसे पा सका। 2 दिन तक लगातार बाघिन का पीछा करता रहा, पर वह मेरे हाथ नहीं लगी। कितने? 2 दिन तक पीछा करता रहा वो। अगले दिन जुगर सिंह
नाम के एक लड़के ने मुझे बताया कि बाघिन ने 6 बकरियां मार डाली हैं। ये जो बच्चा है इससे बताया, डुगर सिंह नाम है इसका, इससे बताया कि बाघिन ने तो 6 बकरियां मार दी। मुझे उस जगह पर ले जाने के लिए डुगर सिंह बहुत उत्सुक था। मैं अपनी राइफल लेकर डुगर सिंह के साथ चल पड़ा। उसने राइफल पकड़ी और वो क्या हुआ, डुगर सिंह के साथ चल गया कि शायद उसे पता है। वह मुझे सामने पहाड़ी के ऊपर ले गया जहां गड्ढे में 3 बकरियां मरी हुई थी। वो वहां पे ले गया उसको जहां पे गड्ढे में क्या है, 3 बकरियां मरी हुई थी। 3 बकरियों को पहले 3 बकरियों को लोग पहले ही उठा ले गए थे। वहां पहुंचकर मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि नरभक्षी बाघिन ने ये बकरियों को मारा है। मतलब उसका जो संदेह था वो यकीन में बदल गया कि इनको किसने मारा है, उसी बाघिन ने मारा है। डुगर सिंह के को गांव की ओर लौटकर मैं बाघिन को अपना निशाना बनाने के उपाय सोचने लगा। मतलब मैं सोचने लगा कि चलो डुगर सिंह को गांव की ओर लौटा दिया और सोचने लगा कि मैं इसका शिकार कैसे करूं। यह सोचकर कि बाघिन बकरियों की ओर लौट जाएगी, मैं एक ऐसी चट्टान पर बैठ गया जहां से मेरा केवल सिर ऊपर निकला हुआ था। जैसे चट्टान पर बैठिए जिससे सिर्फ सिर ऊपर निकला हुआ था, बाकी सब ढका हुआ था। अब दिन के लगभग 2 बज रहे थे। कितना, 2 बज रहे थे। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ी। कुछ देर बाद क्या हुआ, चिड़ियों की चहचहाट बोल रही थी, चींची कर रही थी। और कुछ पक्षी जो मरी हुई बकरियों को नोच रहे थे, जो बकरियां मर गई थी ना उनको खा रहे थे, नोच रहे थे, चीखते हुए उड़ गए। मैंने समझ लिया कि बाघिन आ गई। मतलब जब पक्षी उड़े तो उन्होंने सोच लिया बाघिन आ गई, इससे भी ठीक है। थोड़ी देर में वे मुझे दिखाई भी देने लगी। मेरे सामने की ओर आकर वे एक चीड़ के पेड़ की आड़ में बैठ गई। किसमें, चीड़ के पेड़ था वहां पे बैठ गई और अपने घाव पर बैठी मक्खियों को उड़ाने लगी। जो इस चोट पे वो, मतलब जो घाव था ना उसका टांग में, वहां पे मक्खियां उड़ाने लगी। थोड़ी देर बाद बाघिन खड़ी हो गई और 2-3 कदम आगे चलकर बकरियों को देखने लगी। मेरी और उसका पेट था चट्टान पर कुहनी टिकाकर मेरा निशाना साधा और राइफल का घोड़ा दबा दिया। पर यह है क्या, बाघिन उस पार धूल क्यों उड़ी? उसने निशाना तो चला दिया, अब धूल उड़ी, पर धूल कैसे उड़ी, वो तो बाघिन को लगनी चाहिए थी। क्या मेरा निशाना चूक गया? शिकारी कहते, क्या ये मेरा निशाना चूक गया? ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह बात थी, गोली बाघिन के पेट छेद कर पार हो गई। जो गोली थी ना वो पेट छेद कर बाहर हो गई थी, इससे धूल उड़ी थी। बाघिन छलांग मारकर दूर निकल गई थी। मैं चट्टान से कूदकर उसी ओर बढ़ा। जैसे बाघिन बाहर निकल गई ना, ऐसे वो भी, शिकारी भी आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर मुझे खून के निशान मिले। इसके खून के निशान। बाघिन तेज गति से गई थी, मैं भी तेज गति से चला। बाघिन जो है बहुत तेज दौड़ी और फिर शिकारी भी दौड़ा शिकार करने के लिए। ऊंची ऊंची चट्टानों, झाड़ियों और पेड़ों से होता हुआ मैं उसका पीछा करने लगा और खून के निशान मिलते जा रहे थे। जहां पे खून के निशान मिलते जा रहे थे वो भी भागा। कहां तक खून के निशान जाएंगे? बाघिन भी जानती थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। जो बाघिन थी वो जानती थी कि ये क्या है, पीछा कर रहा है। मैं इस बात को भली भांति समझता था। इससे मैंने राइफल खोलकर यह देख लिया कि उसमें नया कारतूस पड़ा है या नहीं, मतलब कि गोली पड़ी भी है नहीं पड़ी है, इससे उसने पहले देख लिया था। मैंने उसका ताला भी खोल लिया। अब रास्ता कम ऊंची झाड़ियों में होकर गया था। ऊंची झाड़ियों से होकर निकलता था रास्ता। जब मैं एक झाड़ी से लगभग 3 मीटर दूर था तो मुझे दाहिनी ओर कुछ हलचल दिखाई पड़ी। जब वो 3 किलोमीटर की दूरी पर था तो सीधे हाथ पैर के दाहिनी ओर से एक हलचल सी सुनाई थी। वह हलचल बाघिन की थी। वह मुझ पर कूदने के लिए पीछे की ओर सिमट रही थी। जैसे 2 कदम शेर क्या होता है, 2 कदम पीछे जाते फिर छलांग लगाते, तो वो भी क्या 2 कदम पीछे जा रही थी। घायल और भूखी बाघिन अपने शत्रु से बदला लेने पर उतारू थी, पर उसकी गर्दन तोड़ दी थी, फिर वह उठ न सकी। गांव के पास पड़ोसियों के बीच की ऊंची जगह से मेरे साथी और गांव के लोग ये सब देख रहे थे। गांव के लोग क्या थे, ये सब देख रहे थे।
कि भाई बाघिन को भी मारने जा रहे हैं, शिकारी था। उन्होंने बड़े ऊंचे स्वर में मुझे बधाई दी। अब मैंने अपना हेड हिलाकर उन्हें धन्यवाद दिया, क्योंकि बाघिन को मार रहा था वो। बाद में मैंने देखा कि बाघिन को आगे एक दाहिने पैर में 2 से 6 इंच तक लंबे कांटे चुभे हुए थे। दाहिने पैर में क्या आता है, लेकिन सीधे पैर में क्या था, कांटे चुभे हुए थे 6 इंच तक, वो भी। उन्हीं के कारण वह जंगली जानवरों का शिकार करने में असमर्थ हो गई थी, वरना वो तो खा जाती और नरभक्षी बन गई, खूंखार बन गई। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। तो तुम क्या करेंगे? बाघिन शिकार नहीं कर पा रही थी, क्यों? चोट के कारण। पहले तो चोट ही लगी थी ना, तो घाव हो गया था। रास्ते में शिकारी को मरा हुआ मिला, क्या? हिरन। हिरन मिला था। शिकारी को भाग्य में कैसा धोखा दिया था? बारिश आ गई थी, तो जो खून के निशान थे वो धुल गए थे। चलिए बच्चों, करते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरिए। बाघिन की डैश घायल थी, बाघिन की टांग घायल थी। बाघिन कभी डैश हमला नहीं करती, बाघिन कभी दौड़कर हमला नहीं करती, दौड़कर हमला नहीं करती। बाघिन ने 6 डैश मारी थी, क्या? बकरियां। बकरियां मारी थी। गोली बाघिन का डैश छेद कर पार हो गई थी, पेट छेद कर। बाघिन डैश थी, क्या थी? नरभक्षी थी, खूंखार थी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं। सत्य के सामने सत्य और असत्य के सामने असत्य का चिन्ह लगाएंगे। पहाड़ी के ऊपर चढ़कर चारों ओर देखा, हाँ। शिकारी का निशाना चूक गया, नहीं। गांव वालों ने ऊंचे स्वर में शिकारी को बधाई दी, बिल्कुल दी। हिरन को बाघिन ने मारा था, हाँ। चलिए बच्चों, ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।